हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल हमारे साथ हैं और वहीं सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि अब बातचीत किसी भी दिशा में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तमाम बातचीत के जो दौर हैं वो फेल हो चुके हैं। आगे की किसानों की रणनीति क्या है उनकी स्ट्रैटेजी? क्या अब सरकार के कान तक उनकी आवाज पहुंचे, इसके लिए किस तरीके से वो शोर करेंगे? देखिए, बहुत प्रेशर और ज्यादा प्रेशर बनाएंगे किसान। 12 तारीख को देश भर के जो टोल हैं उनको फ्री किया जाएगा एक दिन के लिए, और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा, किसान धरना प्रदर्शन करेंगे किसान। उसके बाद दिल्ली जयपुर हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। जिस ढंग से दिल्ली के चौतरफा इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, जयपुर हाईवे को भी ब्लॉक करेंगे। और उसके बाद 14 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पे, हड़ताल पे ये लोग बैठेंगे। तो किसान लगातार ये प्रेशर बना रहा है। और किसानों का कल भी जब सरकार के प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया तो सरकार ने कहा था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी को लेकर गारंटी कानून नहीं बनेगा, कोई अमेंडमेंट हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो सरकार को तीनों कानून वापस लेना ही पड़ेगा, और सरकार इसके लिए कोशिश भी कर रही है। कल जो प्रपोजल रिजेक्ट किया गया था उसके बाद अमित शाह के घर पे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और पीयूष गोयल की बैठक भी हुई थी। लेकिन किसानों का लगातार यही मांग है और यही प्रेशर है उनका कि कानून वापस होने चाहिए। और इसके लिए किसानों का कहने की देश भर में पूरा मूवमेंट खड़ा कर देंगे अगर सरकार नहीं मानी तो। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल भी लगातार जानकारी हमें गाजीपुर बॉर्डर से देते आए हैं। कुमार, सरकार के ज्यादातर नुमाइंदों का ये कहना है कि जो किसान आए हैं दरअसल ज्यादातर पंजाब से हैं, और ये असल में किसान नहीं बल्कि आढ़तिये, मिडिलमैन हैं जिनको नुकसान हो रहा है। ऐसे में आपकी क्या समझ है, क्योंकि आप काफी दिन से वहां पर कवर कर रहे हैं, ये किसान देश भर से वहां पर पहुंचे? क्योंकि अब किसानों का ये कहना है कि और ज्यादा व्यापक हम इस आंदोलन को बनाएंगे, पूरे देश भर से कई ऐसे राज्य हैं जहां से अभी तक किसान नहीं पहुंचे हैं, वहां से भी किसान जुड़ेंगे इस आंदोलन में। बिल्कुल नेहा, और यही यहाँ पर भी किसानों का कहना है कि ये आंदोलन और मजबूत होगा। अभी मेरी बात हो रही थी कई सारे किसानों से, उनका तो कहना था कि अगर रेल चलती होती तो शायद और यहाँ पर भीड़ होती। ये कोविड का वक्त है, रेल नहीं चल रही है, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ डटे हुए हैं। रुख जो है वो अलग अलग किसान यूनियन का अलग अलग है, लेकिन इस बात पर सब एक मत है कि जो तीनों बिल हैं वो जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन अलग अलग चरणों में चालू रहेगा। क्या है आप लोगों को अब क्या योजना है, क्योंकि अब तो बात विफल हुई है? ऐसा है, जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। और इस सरकार ने पूरे देश के संगठनों को एक कर दिया। अभी जो हमारा भारत बंद था, इतनी पब्लिक निकली इनकी शक्ति के बाद। इतना से हैं आप? मैं जनपद संभल से हूँ। संभल से जी। और आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। यहीं टिक के रहना है? गाँव भुगाना यहीं टिक के, हटेंगे नहीं। हटेंगे नहीं? नहीं हटेंगे। जो वादे इन्होंने करके सरकार बनाई उसे पूरा करो सरकार। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 70 साल। 70 साल के हैं ये, और 70 साल में ये जज्बा है कि यहाँ से हिलेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो क्या है, अब चूंकि आप लोगों ने आगे की योजना भी बना दी है, तो क्या कंटिन्यू रहेगा या कुछ बातचीत का रास्ता? कुमार कुणाल हमारे संवाददाता लगातार गाजीपुर बॉर्डर से अपडेट देते हुए। आज 15वां दिन है किसान आंदोलन का। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं। आशुतोष, अब बात बन नहीं रही है। जो संशोधन प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया था उस पर किसान राजी नहीं हुए। उनका कहना है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। ऐसे में अब जो ये डेडलॉक की स्थिति है वो जल्द सुलझ जाएगी, ऐसा लग भी नहीं रहा है। किसान वहां पर किस तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं, कैसे वो अब आगे आंदोलन की लड़ाई लड़ेंगे और वहीं पर डटे रहेंगे, इसको लेकर क्या कह रहे हैं? कल देर रात बैठक भी हुई थी। जब सारे दौर की बातचीत अब तक बेनतीजा रही तो कल देर रात भी किसानों ने मीटिंग की, बैठकें की, और उसके बाद जो भी जानकारी आई वो सबके सामने है। 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लगातार ब्लॉकेड होगा। लेकिन सीधे आपको एक बार सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे पीछे जो रास्ता है करनाल रोड का, यहाँ से जुड़ते हुए लगातार यहाँ पर किसानों के और अब उनके परिवार के लोगों का भी आना जारी है। अभी मैंने जो देखा यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा हुजूम है, वो बैनर पोस्टर लेकर के निकला है। सबसे बड़ी बात ये नेहा कि किसानों ने दो टूक कहा कि सरकार अगर ये इशारा कर रही है कि कानून में बदलाव होगा, वो अमेंडमेंट लाएगी, इसका मतलब सरकार ये मान रही है कि इस कानून में कहीं ना कहीं खामियां थी, क्योंकि अगर खामी नहीं होती
तो बदलाव क्यों करते। और इसीलिए किसान चाहते हैं, उनको लगता है कि पूरा कानून ही गलत है, जिससे उनकी जमीन पर खतरा है, उनके भविष्य पर खतरा है। यहाँ किसान कटाक्ष लेकर ये कहते हैं कि देखिए, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। इन किसानों का जवाब है कि हमारी हालत देश के दूसरे राज्यों के किसानों जैसी ना हो जाए, इसीलिए हम सड़क पर हैं। यानी किसानों के पास अपनी दलीलें, अपने तर्क हैं इस कानून के खिलाफ। और दो टूक बात इतनी है, कानून वापस नहीं होगा, वो घर नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठेंगे।